देखो इस दुनिया में हम आए हैं तो बाहर आके बहुत सीखते हैं, और जो हम सीखते हैं वो अपने संस्कारों के अनुसार सीखते हैं। कुछ पिछला होता है, कुछ नया होता है। एक बात बार बार कही जाती है, भूलना आसान है कि याद करना आसान है। तो दोनों बातें, दोनों उत्तर आते हैं। आसान भी पूछा जा सकता है, कठिन भी पूछा जा सकता है। याद करना कठिन है या भूलना कठिन है, कोई भी। पर जब घोर विचार करते हैं तो ये आता है कि याद करना आसान है, भूलना कठिन है। हम उन चीज़ों में क्यों फंस जाते हैं जिनसे हमें बार बार दुख प्राप्त हो रहा है? क्यों फंस जाते हैं? विचार किया क्यों फंस जाते हैं? हम भूल नहीं पाते, अपने पुराने संस्कारों को हटा नहीं पाते, वही चीज़ आगे घेर लेती है हमें। तो यहाँ भी यही होता है, यहाँ आ जाते हैं फिर देखते हैं वही ठीक थे। हमने भी हमको पेट में से थोड़ी सीख आए, तो माँ बाप से सीख लिया, बड़ों से सीख लिया। हमारे बड़े तो हमसे बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ थे, बहुत हिम्मती। हम कोई यूँ ही थोड़ी बाल्यकाल से यूँ जगते चले आए, मेहनत करते चले, ऐसा कुछ नहीं था। आचार्य जी को देखा, आचार्य जी एक नींद लिया करते थे। कई बार यूँ लगती है आचार्य जी की तरफ सो करके देखें, कई बार ठीक भी हो जाता है। देखो जैसा अनुकरण करते हैं ना वैसा आदमी हो जाता है। अनुकरण करते 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 अनुकरण है बहुत बड़ी चीज़ है। अनुकरण, शिष्ट का अनुकरण जरूर करना चाहिए, अशिष्ट का अनुकरण नहीं करना चाहिए। महाभाष्य में ये बात बहुत आई है, बोले शिष्ट का अनुकरण करें, अशिष्ट का अनुकरण ना करें। तो अनुकरण करके देखा चाहिए, सो जाया करते थे बस। अब नींद जितनी आई अब फिर सोते नहीं थे, फिर उठ के चल पड़े। तो देखा देखी चल रहा है संसार। अब देखा देखी तो मैंने किसकी करनी है ये तुम जानो, हम तो कर रहे हैं भाई देखा देखी। हमारा तो कुछ है नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है सारा का सारा बिल्कुल 100% से भी कोई ज़्यादा होता हो ना तो वो सब बड़ों का है। ऋषि मुनि पुस्तकों में लिख के चले गए कि आजीवन रहा होगा, हमें क्या पता है। ज्ञान विज्ञान बहुत ऊंचे स्तर का था, ये हमें पढ़ने से मालूम पड़ता है कि हाँ उनका ज्ञान विज्ञान बहुत ऊंचा था। एक भी छोटी सी बात समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत उत्साह उमंग आनंद होता है। चाहे दर्शन के सूत्र में, चाहे व्याकरण के सूत्र में, चाहे किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो यूँ लगता है कि ज्ञान विज्ञान बहुत ऊंचे स्तर का था। पर दिनचर्या तो नहीं देखी थी, दिनचर्या तो हमने नहीं देखी है। आचार्य जी की दिनचर्या बहुत ही सशक्त दिनचर्या होती थी, बहुत सशक्त। 4 बजे के बाद तो सोना ही, 3:45 के बाद तो सोना ही नहीं, चाहे रात में 2 बजे सोए। और आयुर्वेद में भी बैठ करके सोने को सोना नहीं माना है। आचार्य जी कई बार झपकी नींद किया, जो कुछ भी कुर्सी पे गाड़ी में चलते चलते गाड़ी को पालना कहा करते थे। बोले पालना है, पालने में झुलाते हैं ना बच्चों को, गाड़ी तो पालना है। इतनी बड़ी उम्र में गाड़ी को पालना कहना, अभी तुम तो बच्चे हो, तुम्हें तो गाड़ी चलाना बहुत यूँ लगता होगा। हम भी नहीं थकते थे, चाहे 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, यहाँ सीधे जो 1000 किलोमीटर बैठ गए थे तुम। मथुरा 300 किलोमीटर के लगभग है, 5 घंटे में गाड़ी पहुंचा दी थी मैंने। पर अब लगता है कि इतनी बड़ी उम्र में गाड़ी को पालना कह रही थी। गाड़ी में बैठे बैठे थक जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब भाई बड़ों से है जो कुछ है, बड़ों के प्रति बड़ों से जितना सीख करके उनकी
ठीक है चल पड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई ये तो किसी न किसी का तो करना ही है। तो बड़ों के अनुगम पे लगे रहे, कार्यक्रम सफल है। कार्यक्रम तो देखो सफल अष्टध्यायी, अष्टध्यायी आपने सुना दी तो कार्यक्रम सफल, और अष्टध्यायी आपने नहीं सुनाई तो आप देखो जो आदमी जो काम कर सकता है वो कर देना चाहिए उसने। आप अष्टध्यायी घंटे कर सकते हो, धन नहीं दे सकते, क्या समझ में आई? तो आपने अष्टध्यायी सुना देनी चाहिए। जो धन दे सकता है अष्टध्यायी नहीं सुना सकता, उसको धन देना चाहिए। संसार के सारे काम ऐसे ही सफल बनते हैं, जो आदमी जो काम कर सकता है वो उसने कर देना चाहिए, कार्यक्रम सफल है। तो आपसे हमें क्या आशा है, आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आप अष्टध्यायी सुनाएं। तो बहुत बातों में एक ही बात मन में आती है, कई बार यूँ लगती है कि हमारा ये काम नहीं था, मांग नहीं सकते, फलाना ठिकाना नहीं कर सकते, हमने क्यों काम हाथ में ले लिया। फिर ये मन में आई, भाई धन कोई खाने पीने की चीज़ थोड़ी है, धन तो लेने और देने की चीज़ है। धन देने और लेने की चीज़ है तो ले लेना चाहिए, दे देना चाहिए। तुमसे लेने वो उनको दे दे। एक बात ये मन में आई कि भाई ले करके दे देना चाहिए, ट्रांसफर का माहौल। उन्हें बहुत बढ़िया गाना आ रहा है, ये तेरा धन जन कब छूटेगा और किस ठौर लुटेगा। भाई ये तो धन तो छूटेगा अभी, और लुटेगा किस राह लुटेगा कोई पता नहीं। इन लोगों का भी पुण्य हो जाएगा जो धन को जमाए यूँ बैठे हैं, वेद के लिए खर्च नहीं कर रहे, इनके धन का सदुपयोग हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, 200 बच्चों का तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, कम से कम 500 बच्चे अष्टध्यायी पे मेहनत कर रहे होंगे इस प्रतियोगिता के बाद। भाई मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा कि मैंने कार्यक्रम रख दिया इसलिए मैं अब इसको, अब तो जैसा गले में पड़ गया तो इसकी प्रशंसा और ये करना है, पर ये धरातल है, धरातली बातें हैं। यहाँ भी जिसकी अष्टध्यायी कंठ है वो तो जोर लगा ही रहे हैं, जिसकी पास में है उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा दिया है, और जो शुरू में चल रहे हैं उन्होंने भी सोचा होगा भाई चलो इस साल नहीं तो अगली साल देखेंगे, सम्मान होता है। तो कहने का मतलब जंगल में नाच मोर कितने देखा, जंगल में कोई काम बैठे रहे, किसी को ना बताएं हम क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, तो कौन आता है। तो इन बातों को सुनेंगे, कार्यक्रम और सफल बनेगा। किसी के मन जाने किसी के मन में आ जाए, तुम सारे यहाँ अष्टध्यायी की सोच के थोड़े जाए होगे कि वहाँ अष्टध्यायी पढ़ाई जाती है, चले बस ये है कि चलो गुरुकुल में चलते हैं, कुछ होता होगा हम भी करके देखेंगे। तो किसी के मन में आई अष्टध्यायी पकड़ ली, किसी ने कुछ हो गया। तो बढ़िया धर्म का काम जो भी होता है, तो मेरा तो ये है कि भाई जो अपने जीवन में कुछ नहीं है, बड़ों से सीखा है, अनुकरण करके देखा है तो अच्छा लगा है, इसलिए हम कर रहे हैं। और कार्य में सफलता ये है कि आप अष्टध्यायी सुना देना और जुट जाओ लिखने पे। एक पाद रोज लिखोगे, 30-32 पाद हैं, 2-2 पाद भी आरंभ के बाद के पादों में ज़्यादा जोर नहीं। आप पूरे पाद में देखोगे तो 1-2 सूत्र पाएगा जो आपको लिखने में कठिन होगा। वृद्धि राधे की लिखने में कोई समस्या तो नहीं आएगी किसी को, अध्ययन गुण लिखने में ज़्यादा से हलोनंतर अतियोग में आसक्ति होगी। तो ऐसे 10-20 एक पाद में आपको कितने सूत्र पाएंगे? ये बात में देखो मेरी तो कुछ है नहीं, मैं कुछ बातों में अपने पुराने साथियों की भी याद कर लेता हूँ। बायोलॉजी पढ़ते थे ना, तो बायोलॉजी में जो कहता था इसको यूँ कर दूंगा, इसको पायला को फाड़ दूंगा, इसको ये कर दूंगा, डिसेक्शन करते हैं ना बायोलॉजी में, इसको ये कर दूंगा, इसको कर दो हो गया, ऐसे बोला करता था वो। यानी सारे बहुत मोटे मोटे तौर पर सारी बात को वो उपस्थित कर लेता था 1 मिनट में, इसका ये कर दूंगा, इसमें ये पायला में ये होता है, सांप में होता है, कछुए में होता है, मेढक में यहाँ ये होती है, बायोलॉजी उसमें ये होता है, उसमें ये होता है, बताने का बीज पत्र ऐसे निकलता है, एरंड का बीज पत्र ऐसा निकलता है, चलेगा ये होता है, ये जी उसकी बोट ऐसे बोला करता था। तो ऐसे ही हमें लगती है बुलस्ट है कि फलाने बाद में ये ठिकाने में ये ठिकाने में ये लो ये हो गया, उसमें ये सूत्र है, उसमें ये सूत्र बड़ा है, इसमें ये सूत्र छोटा है, ये है ये व्यस्त नहीं, उसको यहाँ घटा करके देखा। तो ऐसे आप घटा करके देखोगे ना तो आपको सूत्र लिखना भी कोई बहुत भारी कठिन बात नहीं होगी।
और हम लिखित परीक्षा भी लेना चाहते हैं, उच्चारण भी देखना चाहते हैं, तो 100 गावे एक लिखावट। जो लिखित में पार जाता है ना, लिखितम, वो पार जाया करता है मेरी दृष्टि में। ठीक है, मैं तो जिसने साफ बढ़िया बढ़िया लिख दिया ना बिना गलती के, उसको मानता हूँ। उच्चारण तो कई बार सीख जाते हैं बच्चे, कुछ उच्चारण की परंपरा भी होती है। हरियाणा में उच्चारण की परंपरा कम है, तो ये उच्चारण का कुछ थोड़ा ढीला हो सकता है, लेकिन लिख नहीं पाएंगे ना ये, तो बहुत बढ़िया लिख देंगे। अध्यापक थे अपने जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया यों का। तो शुरुआत में मैंने की ना, मैं लिखितम देखूंगा, बोले हाँ जी लिखितम देंगे। पहला पाद लिखा ना, 50 नंबर लेना मुश्किल हो गया। कहीं विसर्ग छूट जाए, कहीं हलंत छूट जाए, कहीं कुछ छूट जाए, कहीं कुछ छूट जाए। लेकिन अंत में जाते जाते 1 नंबर काटना उनको बहुत मुश्किल होता था। तो तुम ये भाई काव्य में सफलता ही है कि आप अब इस काम पे जुट जाओ। इस काम को करने वाले नहीं है, धन देने वाले हैं, और धन देने वाले ना मिलेंगे ना, तो इतना अपने पास है, हम इस कार्यक्रम को सफल कर लेंगे। जो हमारा कार्यक्रम आने वाला है ना, इसको हम सफल कर ले जाएंगे। आगे हम हाथ खड़े कर देंगे, भाई ना कोई सहायक नहीं होता, हम ये काम नहीं करेंगे। जो काम हम कर सकते हैं वो करेंगे, हम पढ़ा सकते हैं पढ़ाएंगे। हम कार्यक्रम नहीं कर सकते, कार्यक्रम के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है, और सहयोग हमें मिलता नहीं। आप हाथ खड़े करते हैं, मंच से साफ घोषणा कर देंगे कार्यक्रम समाप्त होने के लिए कि भाई आप नहीं, और चाहे इसमें 500 बच्चे आ जाओ, इस कार्यक्रम में हमारे पास चाहे 500 बच्चे आ जाओ, हम 500 को 5,000 रुपये दे करके कार्यक्रम को सफल बना ले जाएंगे। हम पे इतना है, तो इसकी ज़्यादा चिंता ना करें। व्यवस्थाएं दुनिया की चलती रहती हैं। अब जो गंदा बंदा है, हम तो गंदे में रह के राजी हैं, तो ये क्या मतलब है? कौन जानता है कौन कैसे में रहता है? ये तो दुनिया तो जो जैसे आती है ना, वही देखा करती है, जो अपने मन में लेके आते हैं। बहुत लोग ऐसे आते हैं, बहुत अच्छा, दुनिया तो झाड़ू लगाते लगाते सब कुछ पर झाड़ू लगा बैठे। आप बहुत अच्छा काम है, झाड़ू से मतलब ही नहीं उनको, तो मतलब ये है बच्चे पढ़ रहे हैं, वेदों की रक्षा हो रही है, व्याकरण पढ़ाई जा रही है। मनुष्य के आप अपनी गंदगी ना फैलाओ, इससे मुझे थोड़ा बॉर्डर पिन्नी में ये ले आए, हो जाए, ये ना लाए। झाड़ू लगाओ ना लगाओ, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिखेगा ना तो आप पर लगवा दूँगा, मैं भी लगा दूँगा, किसी मजदूर को कह दूँगा। पंडित रोज जाता है, पंडित कुछ नहीं कर सकता, झाड़ू तो लगा सकता है। ये 4-5 हज़ार रुपये में ये आराम से कर देगा, कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्या है? बहुत बड़ी बात क्या है? आदत ना करो, प्रमाद ना करो। जवानी का समय ऐसा फिर समय आना नहीं, जो आलस अब कर जाएंगे ना, उन्हें फिर ध्यान आएगा, भाई वो बहुत कहा करता था पर हमने सदुपयोग नहीं किया। कोई नहीं घटा करता है, पुण्य का काम करके कोई घटोत्तरी नहीं होती है, बढ़ोत्तरी बहुत। और कर्म कभी किया जाता है, फल कभी मिलता है। अब आप मेहनत कर लोगे तो कभी आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव।